और आग ने कुछ ही मिनटों में अपना विकराल रूप ले लिया, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल छा गया। आनन फानन में मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इस अग्निकांड मामले में किसी प्रकार की जनहानि का मामला सामने नहीं आया, लेकिन लाखों की कीमत का माल जलकर खाक हो चुका है। तो कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम में भीषण आग लगी है। कानपुर के काठ गोदाम में यह आग लगी है। मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। पनकी थाना इलाके में है ये काठ गोदाम और यहां पर आग लगी है। लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि आग गोदाम के पिछले हिस्से से शुरू हुई और धीरे ही ये आग इतनी फैल गई कि पूरे के पूरे गोदाम को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि दूर से भी इस आग को देखा जा सकता था। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी भयानक आग है। भीषण आग लगी कानपुर के गोदाम में। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया इस आग में। समाचार प्लस आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस गोदाम की। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका शहर आपकी खबर। चंपावत में एसएसबी जवानों के आवास के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहां सशस्त्र सीमा बल की 5वीं बटालियन में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से जवानों और अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां अब तक 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण आवासीय भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर करीब 300 से अधिक आवासीय भवनों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बीते दिवस बटालियन के स्थापना दिवस पर पहुंचे एसएसबी के उप महानिरीक्षक एसएल सरकार ने बटालियन में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। बटालियन परिसर में फायरिंग रेंज और खेल के मैदान समेत तमाम निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। नारायणी नदी में कटान की वजह से कुशीनगर के 40 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के नरवाजोत बांध के पास कटान हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं। ये कटान 1 महीने पहले हुआ था, बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक इस कटान को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही से नाराज इलाके के लोग कांग्रेस के विधायक अजय कुमार के साथ धरने पर बैठ गए हैं। लोगों के इस विरोध को देखते हुए आनन फानन में सिंचाई विभाग ने कटान के पास बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोगों का आरोप है कि हर साल इलाके में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान होता है, बावजूद इसके प्रशासन कोई सबक नहीं लेता। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना बैठे हैं और हम सब लोग ये मांग करते हैं कि जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, यहाँ अस्टड और अस्पर का निर्माण नहीं हो जाता और जब तक यहाँ के अधिकारी लिखित या गारंटी नहीं देंगे कि हम सुरक्षित रहेंगे, तब तक हम इस बंधे से कतई हिलने वाले नहीं हैं। हम सुरक्षात्मक कार्य कर रहे हैं और नदी में बड़ी गंडक नदी में पानी कम हो रहा है। इस समय 1,29,000 है, तो सामान्यतया 1 से 1.5 लाख के बीच में नदी कटाव करती है और वी आर कॉशियस फॉर दैट। बंधे की सुरक्षा हम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी प्राकृतिक आपदा बताकर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। अंबेडकर नगर में एक पुल 10 साल से अभी तक नहीं बन पाया है। दरअसल ये पुल घाघरा नदी, टांडा और बस्ती जिले के बीच पुल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन निर्माणाधीन पुल का कार्य बजट के अभाव में रुका हुआ है। 1 दशक से सरकार बदल गई, लेकिन इस पुल की हालत जस की तस है। चुनाव के वक्त प्रत्याशी इस पुल को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते तो हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये पुल एक बार फिर अधर में लटक जाता है। जो 2 लेन है वही रहेगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ जो क्रस्ट दी थी वो वैसे करके दी थी। अब वो उसके हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक सारा डाइवर्ट होकर इधर की तरफ जाएगा बस्ती की तरफ, तो जो उसमें क्रस्ट आनी चाहिए और जो उसमें बीएम और डीबीएम या बीसी होना चाहिए वो प्रावधान किए गए। ये तो मानेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है। ये जो जैसे हमारा आप देखिए NH रोड जो बना हुआ हमारे बस्ती में, उस मानक के हिसाब से बहुत घटिया काम यहाँ हुआ है। इसका कोई उम्मीद ही नहीं है कि मतलब ये अपना समय पूरा करेगा कि बीच में ही टूट जाएगा। वहीं PWD के चीफ इंजीनियर का कहना है कि बजट मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
रुड़की में पाकिस्तान के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 14 सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये परिवार पिछले 14 सालों से देश के अलग अलग ठिकानों में रहता था। पुलिस के मुताबिक ये परिवार पिछले 2 महीनों से रुड़की में किराए के मकान में रह रहा था। दरअसल यूपी शासन ने साल 2001 में इस परिवार को पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए थे। तभी से ये हैदराबाद, छत्तीसगढ़, बिजनौर में रहने के बाद रुड़की आ गए, जिसके बाद इनकी तलाश में खुफिया विभाग के लोग लग गए। कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर थाने पे ले आया गया और यह अवगत कराया गया कि ये पाक नेशनल्स हैं। तो इनके बारे में तो मौके पे हमारी LIU स्पेशल ब्रांच और इनकी टीमों के द्वारा संयुक्त इनकी पूछताछ इंट्रोगेशन किया गया है। और जैसा कि इसमें 2001 में इनको डेपोर्ट करने के आदेश उनके पास में है और इनको ले जाने के वैलिड आदेश उनके पास में है। पुलिस ने इनके घर की तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, पैन कार्ड और DL भी बरामद किए हैं। बागेश्वर में आज राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में 13 जिलों की फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। देहरादून की पुलिस टीम इस मैच की विजेता रही। इसके अलावा चंपावत की फुटबॉल टीम उप विजेता घोषित की गई। विजेता टीम को 25,000 रूपए का इनाम, जबकि उप विजेता टीम को 15,000 रूपए का इनाम दिया गया। ये मैच बागेश्वर स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से आयोजित किया गया था। प्रोग्राम इस सोसाइटी द्वारा इसलिए आयोजित किया है, हमारा बच्चा के अंतर्गत जितना एनर्जी है और इनका ये मोटिवेट करने के लिए और इनका इनर टैलेंट बाहर करके इतना स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इस मैच में कपकोट के विधायक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मैच के खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण व PPP मोड में चीनी मिलों को देने का मामला लटका दिया गया है। सरकार ने दोनों मामलों पर कमेटी बना दी है। सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों की वायबिलिटी पर फैसला हुआ है। सरकार ने कहा है कि इसको लेकर एक और सर्वे किया जाएगा, जिसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। वहीं प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस इरशाद हुसैन करेंगे। सरकार ने फैसला किया है कि तब तक DPG खोल दी जाएगी जो बिना रिजर्वेशन के होगी। वहीं SC/ST के कर्मचारियों को एक्स कैडर में प्रमोशन मिलेगा। तो आज कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारी चीनी मिलें हैं उनकी वायबिलिटी के बारे में हम फिर से एक स्टडी करेंगे और भारत सरकार की एजेंसी को हम लगाएंगे कि वो हमारी चीनी मिलों की जो है आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए, उनको आधुनिकीकरण कैसे किया जाए और उसको हम किस तरह से जो है आज का जो बाजार का जो कंपटीशन उसमें कैसे उसको सर्वाइव कर सकते हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठाई जाएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी। सरकार के इस फैसले से साफ है कि सरकार इन दोनों मामलों को लटकाना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों व चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं या फिर किसान हैं, उनका क्या रुख होगा। परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। कुड़ियां तो होती पर पंजाबने न होती। दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। बिरजे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। ये सरदार ना होते तो झुक किस में बनाते। कौन लाता रूखे चेहरों पे हासे।
कैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ द स्टार। राम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दुनिया को हमने सिखाई। जिसको लवरी दी की बारी तो बाद में आई। गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। हाजी सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना, क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं कपिल से, जो बन गए हैं सिंगर और पहुंच गए हैं इंडियन आइडल में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कॉमेडी का सुर सुनाते हैं कपिल। अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। ओ मौत न आई तेरी याद क्यों आई है, क्या बात है। लंबी जुदाई। क्या नाम है आपका? क्यों मेरे नाम का ट्रॉफी चेक बनवाना है? कहाँ से हैं आप? हम तो यही कि आप कहाँ से आए हो? नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। आप मुझे किसी घराने से लगते हैं। घराने में बड़ा इंटरेस्टेड हो, शाम को आ जाओ। देखिए, यहाँ आए हैं सिर्फ संगीत के बारे में बात कीजिए। संगीत तो मेरी रग रग में भरा है जी। मैं अभी अपनी नब्ज काट दूं ना, 2-3 स्थायी यंत्र तो इधर से निकल आएंगे। मैंने भी 2 साल पहले 2 लोगों को ब्लड डोनेट किया था। एक प्लेबैक सिंगर बन गया, एक कृष्णा के साथ कॉमेडी कर रहा है। आपने संगीत सीखा है क्या? मैंने 7 साल सीखा है। तो कुछ सुना दीजिए। जी हाँ, दरबारी पे जाना जरा। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, ओए क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। दिल के टुकड़े हो गए हजारों, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। एक रख लो बाकी मेरे मुंह पे मारो। आप इंडियन आइडल नहीं बन सकते। आई एम सॉरी। इंडियन आइडल नहीं बन सकता? मैं अपनी आई पे आ जाऊं, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। इंडियन आइडल क्या चीज है? शट अप। देखो, तुम प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। तो मैडम मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज कर लूंगा मैं। ओए घोंचू, इस शो में हम 30 साल के ऊपर लोगों को नहीं गाने देते। समझ में आया तेरी? 30 साल के ऊपर क्यों नहीं गाने देते? 30 साल के बाद उनके सुर नहीं उठते? देख, 1 मिनट है मेरे पास। तुझे जो गाना है, जो सुनाना है, सुना। सुनो फिर। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, तलक तिंग टंग टंग। घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, वो दौड़ा 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 घोड़ा तुम दमा के दौड़ा। क्या गाया तूने? एक गाने के धुन, एक गाने के बोल। मेरे आप ही ने कहा टाइम कम, मैंने तो आपका टाइम बचाया है। देख, तू इंडियन आइडल नहीं बन सकता, तू मुंबई नहीं आ सकता। चल निकल। मैं नहीं आ सकता? मैं तो आ जाऊंगा अगले साल मुंबई, तू इधर लखनऊ आके दिखाना। मोहल्ले की सारी लड़कियों को भांग पिला के तेरे पीछे ना छोड़ा। निकल। करती जवानी मेरी चाल मचेतान, तुम्हें कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय 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 हाय। ये
ऑडिशन की लाइन है, पेंशन की लाइन नहीं है। पेंशन की लाइन में लेके तेरी माँ का मक्त मारी दो। अभी मेरी उम्र ही क्या है, रातें निकाल दो तो 18 की हूँ मैं। गाना सुन मेरा तू। हाय हुस्न के लाखों अंग, हाय सारे अंग तो जल गए बेटा, एक दो बच्चे कौन सा देखोगे हैं।